शिरडी बाबा का इतिहास क्या है? शिरडी बाबा कहाँ रहते थे? शिरडी बाबा की क्या क्या चमत्कार है? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिरडी बाबा के इतिहास बारे में बताने वाला हूँ। साईं बाबा के जन्म स्थान एवं वो किस धर्म से, इसके बारे में इतिहासकारों और विद्वान के कई अलग अलग मत है। कुछ विद्वान के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था। उनके जन्म से संबंधित कोई प्रख्यात प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि कई दस्तावेजों के अनुसार साईं बाबा को शिरडी में 1854 में देखा गया था। उस दौरान उनकी आयु करीब 16 साल रही होगी। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वो 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। साईं सत्यचरित्र किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वो एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम की पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते या आसन में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस जुवा बाबा के चमत्कार और उपदेश को लोगों मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी और लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों, साईं बाबा की सैकड़े ऐसे चमत्कार कहानी है। मैं आपको सिर्फ 7 चमत्कार कहानियां बताना चाहता हूँ। नंबर 1, दोस्तों, साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वो बनियों से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कहा दिया, बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तो बाबा वहां से चुपचाप चले गए। मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहां के बनियों ने उनके सामने आए और उनसे माफी मांगी। तो बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। नंबर 2, एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वो जाने लगा तो जोर से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी देखकर कहा कि हे उल्लाह, बारिश को रोक दे, मेरे बच्चे को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। नंबर 3, एक बार गांव में एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वो डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वो हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। और कोई नहीं, वो बाबा ही थे, क्योंकि वो बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। नंबर 4, मालसापति को जब पुत्र हुआ तो वो उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर मालसापति से कहा, उसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही उसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। यह बात मालसापति को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष आयु में देहांत हो गया। नंबर 5, एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले मालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस नहीं लौटूं तो मेरे शरीर को अनेक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर को रक्षा करना होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोग में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन मालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने को सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक बाबा के शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसके लेकर विवाद हो गया, लेकिन मालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया।
किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ में नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हौस व्याप्त हो गया। नंबर 6, मुंबई के रहने वाले काका महाजन शिरडी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्होंने बाबा की इस प्रश्न पर आश्चर्य हो गया और कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, काल ही। यह सुनकर काका महाजन ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वो मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुक पूर्वक प्रतीक्षा करने पाया, क्योंकि मुनिम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके साथ ही वापस लौट आया। नंबर 7, बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी लगाने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चिंतारकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वो शिंदे की हाथों की घी लगाकर ही ठीक हो गए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ और एक नए वीडियो में। जय जगन्नाथ।